तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब उससे लेकर तरणकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु दायक संचालक वक्तागण श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। सत्यान्वित, ये कल पिछली बार भी इसका पोर्शन हुआ था। सत्यान्वित तीन मिथ नारद के जी अभी ढंग से मैंने समझा था, बहुत गहरा था, डीप था। अब इसमें एक जो ये है आज का जो मैं द 5 मेंटल हिंड्रेंसेस यानापोनिका थेरा ने जो इनका व्हील नंबर 26 है, कलेक्टेड व्हील पब्लिकेशन से, उसमें से आज मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे बीपीएस कैंडिस के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। और ये महापात्रा जी के पास ये पूरा कलेक्शन है इनकी लाइब्रेरी में। तो थीन मिद सत्यान्विद, थीन मिद पाली में। तो इससे हमारे अंदर पैदा कैसे होते हैं, पहली बार बताया था ना। मतलब ये है कि दिमाग की जो जो है मन की नींद, ये सत्यान को कहते हैं मन की नींद। ये निद्रा तब यह है श्रिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग का सिकुड़ जाना, किसी में रुचि ना लेना, पीछे हट जाना। और मिद मोरबिड स्टेट ऑफ द माइंड, मेंटल फैक्टर्स, जो हमारे चैतसिक है, ये उनकी थकन है। तो इसमें भी ये पैदा कैसे होता है, देयर अराइजेस लिस्टलेसनेस, एक उदासी से उत्पन्न होता है। उदासी, उदासीनता, निरुत्साह, अरे क्या करना है, कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेसीट्यूड, तंद्रा, अवसाद की स्थिति, थकावट, मंद बुद्धि हो जाती है, शिथिल हो जाता है बॉडी। लेजी, आलस्य से भरा हुआ ऑफ द बॉडी। ड्राउजीनेस, ऐसे जैसे आंख खुल रही है, बंद हो रही है, आती खाना खाने के बाद जैसे ऊंघ आती है आफ्टर मील्स। मेंटल स्लगिशनेस, जो हमारे चैतसिकों की जो स्लगिशनेस है, उनिंदापन, वो उनिंदापन है। और ये काहिल, जैसे कहते हैं बहुत काहिल है, निष्क्रिय है, ये सब पैदा हो जाती है। ऑफ द अराइजिंग ऑफ द स्लोथ एंड टोर्पो, ये इस तरह है, होते हैं, जिस तरह का स्वभाव बन जाता है। दिस इज द नरिशमेंट, ये उसका भोजन है। ये शुरुआत कहाँ से अपना भोजन पाते हैं, जब हम लोग मानसिक रूप से, मतलब यह लिस्टलेस हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तंद्रा अवसाद में आ जाते हैं। और ऊंघ आने के बार बार ऐसे लगता है, ढिलाई आ जाती है। इस पे जब हम लोग गिविंग फ्रीक्वेंटली अनवाइज अटेंशन, अयोनिसो मनसिकार, मतलब यह जो हम इसको करते हैं अवचेतन मन से करते हैं, तो हम इसमें फंस जाते हैं। ये इसका आहार है, ये इतनी चीजें इसका आहार है। दिस इज द नॉरिशमेंट फॉर द अराइजिंग ऑफ स्लोथ, ये सत्यान्विद को उत्पन्न करते हैं, जो अब तक हमारे मन में पैदा नहीं हुए। इस तरह शुरुआत होती है ये। और उसको बढ़ाते हैं जो पहले से हम आलसी पड़े हुए हैं। एक तो नया पैदा हो रहा, अरे एक पहले से ही हम लोग आलसी है, तो उसमें फिर ये उसको ओवर पावर कर लेते हैं आदमी को। अब इसको कैसे हटाया जाए, डी नॉरिश कैसे किया जाए, इनका ये भोजन कम कैसे किया जाए कि हम स्वस्थ रहें और अलर्ट रहें, माइंडफुल रहें। दिस इज द एलिमेंट ऑफ राउजिंग वंस एनर्जी, अपने को वीर्यवान रखना पड़ेगा, आलस्य को दूर हटाना पड़ेगा, और एग्जर्शन, परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा। ये नहीं, ये जानते कि नहीं नहीं उठो भाई उठो, अब नहीं, तो अब ऐसा नहीं है तो बहुत गलत हो जाएगा। उठ के वो फिर अपने आप आलस से भाग जाएगा। एक बार खड़ा हो जाए आदमी कि बस फिर नहीं रुकता, उठ भाग जाता है।
एग्जर्शन, द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एग्जर्शन, वो लगातार उसमें काम करते रहें, तो फिर वो आलस्य नहीं आएगा। फ्रिक्वेंटली गिविंग वाइज अटेंशन, ये योनिसो मनसिकार, जो अच्छी तरह से मन को ये जिधर ध्यान जाता है उसको योनिसो मनसिकार कहते हैं। तो जब इसमें लगे रहेंगे हम, नहीं थोड़ा घूम लिए फिर बैठ गए, थोड़ा घूम ले, लेकिन आलस्य नहीं आने देंगे, एक कप चाय पी ली, कुछ भी करें, लेकिन भाई इसको नहीं, आलस्य हो जाएगा तो काम चौपट हो जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। तो ये इस तरह का करना पड़ेगा। दिस इज द डिनोरिशिंग ऑफ द अराइजिंग ऑफ द स्लोथ एंड टोर्पोर। ये सत्यान्वित को खत्म करने के, इसकी जो रूट कॉज है, इसका जो भोजन है, इसका जो आहार है, ये जो मतलब ये है आहार, ये उदासी, सुस्ती, निंदा, तंद्रा, अवचेतन मन, अवसाद, ये सब भाग जाएंगे फिर, नॉट एराजन। और जो हमें अब तक हमारे अंदर वीर्य पैदा नहीं हुआ, तो वीर्य पैदा होगा, प्रयास से पैदा होगा, और जो पहले से हमारे अंदर वीर्य है उसमें वृद्धि होगी। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि चाहे मेरा शरीर सूख जाए, आपको सबने पढ़ रखा है, खून सूख जाए, चमड़ी सूख जाए, मर कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं इस समाधि स्थल से नहीं उठूंगा। यही तो संकल्प लिया था ना। मे नथिंग रिमेन बट स्किन, त्वचा रह जाए, नसें रह जाएं, हड्डियां रह जाएं, मे फ्लैश एंड ब्लड ड्राई अप, ये मेरा मांस और खून सूख जाए पूरे शरीर से, नॉट बिफोर हैविंग अचीव्ड, जब तक मैं अपने उसको पूरा नहीं कर लूंगा। मतलब ये है जो मेरा रिजोल्यूशन है, दैट कैन बी अचीव्ड बाय मैनी मैनली स्ट्रेंथ। मैनली जो पुरुष की जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, मैनली एनर्जी, मैनली एक्सर्शन, सेल माई एनर्जी सबसाइड। तो ये इस तरह का भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ बोधिसत्व ने संकल्प लिया था अभी, कि अब नहीं उठूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। फिर वो सम्यक संबुद्ध हो गए। अब इस चीज को, चीज 6 बातें बताई है इन्होंने यहाँ, भगवान बुद्ध ने, कि किस तरह इसको अबंडन किया जा सकता है, इसका परित्याग कैसे किया जा सकता है, स्लोथ एंड टोरपोर का, सत्यानंद का। नोविंग दैट ओवर ईटिंग इज ए कॉज ऑफ इट। भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत बल दिया है कि जो ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग, वो बहुत पहला कारण बताया है। उन्होंने भिक्षु के किसी भी उपाय, आप जानते हैं जैसे प्रसेनजीत राजा, पसेंदी श्रावस्ती का, वो बहुत खाता था, ही वॉज ओवर ईटर। तो उसको भी एक बार भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, वो सोता रहता था और बहुत खाता था, उपदेश सुनने आता था, वहां भी नींद आ जाती थी उसे। तो ओवर ईटिंग जो है, इसमें नशा होता है। जैसे आप देखा, वैसे भी हम चाहे कम खाएं, खाने के बाद थोड़ा सा हमको झपकी आती है, हम कहीं भी हों, तो वो अपना असर करता है। उसका एक अपना कॉज है ये हमारे भोजन का, उसको, शरीर को वो उसमें लेता है अपने प्रभाव में। तो ओवर ईटिंग, और भिक्षुओं के लिए तो कहा कि ये तो आपके पतन का कारण है जो ज्यादा खाते हैं। उन्होंने कहा वो भिक्षु की, असली भिक्षु की पहचान क्या है, जिसकी नसें दिखती हों हाथों पैरों की, जिसकी नसें दिखाई पड़ती हों। और जिसकी नसें नहीं दिखाई पड़ती हैं, और वो मतलब यह है गोल मटोल और वैसे ही है, तो समझो वो ज्यादा खा रहा है। भगवान बुद्ध ने यही कहा है, ओवर ईटिंग, चेंजिंग द बॉडीली पोस्चर्स, अपने शरीर के जो पोस्चर हैं, अवस्थाओं को बदलते रहें, तब यह आलस्य नहीं आएगा। थोड़ी देर बैठे काम किया, उठकर 2 चक्कर लगा लिए, थोड़ी देर बैठे फिर उठकर 2 चक्कर लगा लिए, मुंह धो लिया, पानी पी लिया, चाय पी ली, तब ये आलस्य को भगाने के भगवान बुद्ध ने कहा। थिंकिंग ऑफ द परसेप्शन ऑफ लाइट, जो कि मेरे अंदर वो ज्ञान प्राप्त होगा अगर मैं उठ जाऊंगा, नहीं पैदा होगा। स्टेइंग इन द ओपन एयर, ओपन एयर में रहिए, खुली हवा लगेगी, वो हवा जब लगती है, हवा चलती है तो शरीर को छेड़ती है, तो नया मतलब ये फ्रेशनेस देती है, तो आलस्य नहीं आएगा। नोबल फ्रेंडशिप, अच्छे लोगों की संगत करिए, वो अच्छा सत्संग होगा, अच्छा आदान प्रदान होगा विचारों का, तो वहां फिर मन लग जाएगा। जब अच्छी अच्छी बातें, नई नई बात सुनेंगे, तो नींद का नाम निशान नहीं रहेगा, आलस्य का नाम निशान रहेगा। नोबल फ्रेंडशिप, सुटेबल कन्वर्सेशन,
अच्छी बातें करिए, अनर्गल प्रलाप ना करिए, गॉसिपिंग ना करिए। मतलब यह है, इस तरह की जो गॉसिपिंग, टेल बियरिंग, कुछ भी कह रहे हैं, हंस रहे हैं, बिना मतलब की बातें, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनसे कोई सीख नहीं मिलती, जिनसे कोई लाभ नहीं होता, कह रहे हैं ऐसे, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की गरीबी का, किसी के रहन कपड़ों का, और किसी की स्थिति का, कुछ भी कह रहे हैं जो कि इतना मतलब ही नहीं है उससे किसी का। ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका मतलब यह कोई हमारे धर्म से लेना देना नहीं है। दीज थिंग्स टू आर हेल्पफुल इन कॉन्करिंग द स्लोथ एंड टोरपोर। ये चीजें भी सत्यान और मिथ को दूर हटाने में बहुत ही सहायक हो सकती है, जो छह बताए हैं। ओवर ईटिंग ना करें, पोस्चर बदलते रहें, और अपना ध्यान रखें, परसेप्शन ऑफ लाइट रखें कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, खुले में हवा में टहल लें, अच्छे दोस्तों में रहें, और अच्छा पर वो करें। एक बार भगवान बुद्ध के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक आदमी ने देखा कि भगवान बुद्ध बैठे हैं, उनके पास चला जाऊं। तो उन्होंने कहा, मैं आपके पास आ गया, मैंने सोचा आप अकेले बैठे हैं, अब आपको मैं, दो जने हो जाएंगे, आप बोर नहीं होंगे, आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया, मैं अकेला कहाँ था, आपने मुझे अकेला कर दिया आकर। तो आदमी ने कहा कि मैं अकेला कर दिया, अब तो हम दो हो गए। अब मैं आप अकेले, आप कैसे कह रहे हैं ये बात। सभी को लगेगा कि क्या बात है भाई, एक की बजाय दो हो गए, कि नहीं मैं अकेला नहीं था, मैं धर्म के साथ था, तो आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं वो धर्म से अलग हट गया, मुझे आपने धर्म से विरत कर दिया। तो ये बात है। मेडिटेटिव मूड में रहते थे वो हर वक्त, वो मन को खाली नहीं छोड़ते थे। अगर इसको खाली छोड़ेंगे, जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर, ये बहुत सही कहा किसी विद्वान ने। तो उन्होंने कहा, मैं अकेला नहीं था, आई वाज विद धम्मा, आपने मुझे अकेला कर दिया, धर्म से अलग हटा दिया। तो ये इस तरह का होना चाहिए हमारी सोच। फिर आगे एक है, फिर अगला तरीका बताया है, कैसे हम उदासी को दूर करें, और कैसे हम इससे बचने का, रिकलेक्शन ऑफ डेथ, मृत्यु का स्मरण करें। किस तरह स्मरण करें। टुडे द एफर्ट शुड बी मेड, आज मुझे प्रयास करने चाहिए, जो अपने साधना के प्रयास करनी चाहिए, ध्यान के प्रयास करने चाहिए, विपස්සना का प्रयास करना चाहिए। हु नोज इफ टुमारो डेथ विल कम, कौन जानता है कल मेरी मृत्यु ही हो जाए। तो ये कितना भय लगेगा फिर उसको। जो कुछ करना मुझे आज ही कर लूं, जितना आज अचीव कर लूंगा वही मेरे लिए लाभदायक होगा, कल का मुझे कुछ पता नहीं, आई मे पास अवे। कितनी बड़ी बात भगवान बुद्ध ने कहा। इसलिए आज को व्यर्थ न जाने दें, कल का पता नहीं, कल को मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। एक तो ये तरीका बताया, रिकलेक्शन ऑफ द डेथ, मृत्यु, जो जो है, मरणानुस्मृति का भाव, ये करना चाहिए। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, इन वी आर इन द जॉ ऑफ द डेथ, हम मृत्यु के जबड़ों में हैं, हर वक्त 24 घंटे। हाँ, तो हम उसमें उसी के उसमें फंसे हुए हैं। 24 घंटे अगर किसी चीज का भय है संसार में, तो मृत्यु का भय है, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। वे आदमी को मृत्यु का भय क्यों है, क्योंकि उसके अंदर भाव तृष्णा है, भाव तृष्णा, संसार में बने रहने की तृष्णा है उसको। और बने रहने के लिए वो ये नहीं जानता कि संसार में बने रहने की वजह से वो संसार चक्र में बने रहने का ही आगे फाउंडेशन रख देता है। जो भिक्षु नहीं चाहते भगवान बुद्ध के, तो ये सच्चे भिक्षु हैं, उनको संसार से बने रहने में डर लगता है, क्योंकि ये इतना बने रहना इतना कष्टकारक है, ये इसकी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान बुद्ध ने कह दिया, पंच उपादान ही स्कंद है, स्कंद ही दुख है। यहाँ बने, उन्होंने कहा, मैं आनंद, मैं चुटकी भर, जैसे चुटकी बजाते हैं, मैं चुटकी भर समय के लिए भी इस लोक में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ चुटकी भर समय भी दुख से खाली नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे हमारे चित्त, जैसे हवा चलती है,
धूल भरी हवा चलती है, आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, मंद हवाएं चलती हैं, शीतल हवाएं चलती हैं। इसी तरह हमारे चित्त में नित्य प्रति क्षण प्रति क्षण सुखद और दुखद वेदनाएं चलती हैं। चित्त हर वक्त वेदनाओं से आच्छादित है। दुखद वेदना, सुखद वेदना, ये जो शारीरिक और जो दो मनस्य सो मनस्य, ये दुखद वेदना सुखद वेदना तो शरीर के दुख से संबंधित है। और जो मन की जो मानसिक उत्पीड़न है वो सो मनस्य दुमनस्य, जो मतलब यह है जो दुखी मन और खुश मन, दुर्मन, तो ये चीजें हैं। तो 24 घंटे विद माइंड एंड बॉडी वी आर इन द ग्रुप ग्रिप ऑफ द फीलिंग्स, वेदनाओं के चपेट में है हम लोग। तो इसलिए रिकलेक्शन ऑफ डेथ की बात कही है भगवान बुद्ध। वेदनाएं, सुखद वेदनाएं, थोड़ी देर के लिए अच्छी खबर मिली, फिर कुछ और मिल गई नेगेटिव, वो खुशी गायब हो गई। इसी तरह हम लोग इस जीवन में रोते हंसते वेदनाओं के चक्र में जीवन को पूरा करते हैं। कोई चीज टिकाऊ नहीं है, कोई वेदना टिकाऊ नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं शरीर को झाग की तरह कहा है, फोम लेदर फोम। जैसे हम कपड़ा धोते हैं उसमें से झाग उठते हैं, लेदर फोम। नदी चल रही है, उसमें जो वेस्ट पड़ा हुआ है, उसमें कहीं साबुन का पानी, कहे का पानी, जहाँ उसका झरना गिरता है वहाँ कितने झाग पैदा होते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जो हमारे ऊतक हैं, सेल्स हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। झाग के फोम की संज्ञा दी है। और कितना झाग कितना अस्थायी और नित्य है, ये देखिए। जिसको हम कहते हैं कि हम बने रहेंगे यहाँ, और इसी घमंड में हम घूमते रहते हैं, अगले साल आऊंगा मैं आपके यहाँ आपके बच्चे के जन्मदिन पर, कितना लंबा सर्टेनिटी लिए घूम रहा है। फिर वो कुछ पता, एक अगले क्षण का, जीवन तो एक क्षण है ना, चित क्षण है ना एक, अगला सांस जीवन ना आए तो मृत्यु। तो इसलिए ये सोच कर, और जो वेदनाएं हैं उनको बुलबुले की पानी की बबल्स, रेन बबल्स कहा है। तो जैसे भगवान बुद्ध नदी के, गंगा नदी किनारे पे बैठे, तेज बारिश हो रही थी, आनंद देखो इसके कितने बुलबुले उठ रहे हैं। तो सब ऐसा देख प्रैक्टिकल बताते थे। अखा, अब इनकी तो बुलबुले उठ रहे हैं, इनकी तरफ देखो कितनी देर रुकते हैं ये, आगे तो एक क्षण के बाद फूट जाते हैं, कहाँ बस बन रहे बिगड़ रहे, बन रहे बिगड़ रहे। इसी तरह वेदनाएं हमारे अंदर उठती रहती हैं, उठती ही रहती है। वेदना का ही, वेदना ही सुख है, वेदना ही सुख है, ये है, ये चीज है। फिर दूसरा क्या है, परसीविंग द सफरिंग इन द इनपरमानेंस। 24 घंटे अनित्यता के दुख का आभास करिए। जो कहा, इन ए मॉन्क, एक भिक्षु इज अकस्टम्ड टू सी सफरिंग इन द इम्परमानेंस, जो अनित्यता में दुख देख रहा है, और वो फ्रिक्वेंटली इंगेज इन दिस कंटेम्प, और जो इसी पर ध्यान लगा रहा है, देयर विल बी स्टेब्लिश्ड इन हिम सच ए कीन सेंस ऑफ डेंजर ऑफ लेजीनेस। वो कहेगा, यार ये लेजीनेस जो है, आइडलनेस है, लेसीट्यूड है, इंडोलेंस है, ये सारे आलस्य के ही सिनोनिम लिख रखे हैं इन्होंने। इंडोलेंस मतलब आलस्य, निष्क्रियता, ये सारे के सारे, और ये लेसीट्यूड, तो ये सारे के सारे तंद्रा जो मैंने अभी बताया था आपको, कुश्ती, कुनिंदा, सब ये वही है, ये सिनोनिम है सब है, लेकिन है सभी आलस्य के ही। एंड थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस, थॉट तो रहेगा, लेकिन थॉटलेसनेस, कुशल विचार की थॉटलेसनेस, एज इफ वर थ्रेटन्ड बाय ए मर्डरर विद ड्रॉन स्वॉर्ड। तो उसको ऐसा डर लगता है, जो सच्चा भिक्षु है, कि अगर मैंने प्रयास ना किया और 24 घंटे में अनित्यता में दुख का एहसास ना किया, जो दुख है, तो वो इसी तरह का आलसी रहेगा। और इस तरह जैसे कोई किससे घबरा जाए, सामने कोई हत्यारा खड़ा हो तलवार खींचे हुए, मृत्यु खड़ी है सामने, तो डरता है वो, मैं ऐसे ही ना चला जाऊं। ऐसा क्यों डरता है, मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए डरता है। और फिर से जन्म लूंगा, फिर दुख पैदा हो जाएगा। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द कंसेप्शन,
मैं गर्भ धारण के समय से ही जहां भी मेरी योनि होगी वहां गर्भ धारण का मतलब ये जैसे ही कोई मतलब कंसीव करता है, फिटस बनता है, तो वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। तो उसको डर लगता है कि इसी जन्म में मैं सारे बंधनों को काट दूं। और वैसे तलवार का हत्यारा तलवार लिए खड़ा है, भाव, जो पुनर्भव मतलब यह है पोनो भविका, यानी पाली में का पोनो भविका, वह उसमें जन्म लेना पुनः, उसमें वो हत्यारा कहा है उसको, तलवार लिए खड़ा हुआ है। कितना डरावना है ये संसार, बहुत ही डरावना है। इसको सोचिए आप कभी, कितना डरावना है ये, बहुत ही डरावना। कल्पना करके देखिए, जैसे एक अंडा है, उसमें एक बच्चा है चिड़िया का, किसी भी मतलब जो बर्ड्स होते पक्षी होते हैं, वो कैसे अंदर रहता है, फिर कैसे उनका बाहर आता है वो। इसी तरह हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, कैसी जगह है वो, अंधेरा है वो, कितना वहाँ हीट है, कितना वहाँ सब मेरे ऊपर गिर रहा है, माँ खा रही है, पी रही है, पानी ठंडा गर्म करवट ले रही है, दब रहा है, बुखार हो रहा माँ को वहां अंदर, और टेम्परेचर ज्यादा है। व्हाट इज द, देखिए, हेलिस कंडीशन, इतना डरावना है। उल्टा है, लटका हुआ है फीटस, गर्भनाल से खाना पहुंच रहा है। व्हाट इज द, ईरी, ईरी सिचुएशन, जैसे डराने वाली सिचुएशन है। बताइए, वो इससे डर लगता है, बहुत ही डरावनी है ये। लेजीनेस, आइडलनेस, एटीट्यूड, तो वो भाव के डर सा है। थ्रेटन्ड बाय ए मर्डरर विद ड्रॉन स्वॉर्ड, तलवार खींचे खड़ा है। तलवार किसकी? भाव की, पुनर्जन्म की तलवार है वो। पुनर्जन्म होना, जैसे फिर डाल दिया गया हो उसी डंजन में, उसी भंवरे में फिर डाल दिया गया हो अंदर, उसी मतलब यह है, उसमें डाल दिया उसको, बेसमेंट में जहाँ हवा है ना पानी है, अंधेरा है, पिच डार्क। ये उससे डर लगता है, फिर मुझे वही जाना पड़ेगा, फिर मुझे वही चक्र पूरा करना पड़ेगा, क्यों ना मैं इसी जन्म में छूट जाऊं। ये है सिंपैथेटिक जो है, तीसरा पॉइंट बताया। फिर मुदिता, जैसे आर्टिस्टिक जो है भी कहते हैं, और मतलब यह है मुदिता, हर वक्त हमारे अंदर मुदिता होनी चाहिए, दूसरे को खुश देख कर खुश होना चाहिए। मुदिता, कंपैशन और मुदिता में अंतर क्या है? करुणा में हम दूसरे को देख के दुखी होते हैं, और मुदिता क्या है? दूसरे को सुख में देख कर लोग खुश नहीं होते, जलते हैं उसकी प्रगति से। कल देखो कैसा था, आज कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितना पैसा हो गया, कितना अच्छा हो गया, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, उसको दे फील जेलस of his progress. Cultivate the meditation of sympathetic joy, for by cultivating it least less we suffer. फिर ये सारी चीजें हट जाएंगी। अप्लाइड थॉट, व्यवहारिक जो थॉट है, ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, ध्यान, जैसे ध्यान करता है, वीर्य, फैसिलिटी, इंद्रिय, सब उसकी इंद्रिय उसमें सक्रिय हो जाएगी जब वो मेडिटेशन करेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियलिटी, इन्वेस्टिगेशन सच्चाई क्या है, एनर्जी ऑफ द रैप्चर, प्रीति और सुख क्या है, ऑफ द फैक्टर ऑफ द एनलाइटनमेंट, ये बोझंग है, इस पर ध्यान लगाइए। बोझंग कहा, ध्यान पर ध्यान लगाइए। 7 बोझंग हैं, और ये 4 ध्यान है, 8 ध्यान है, तो लोकीय हैं, 4 अलौकिक हैं, मतलब रूप ध्यान और रूप ध्यान। व्हेन द माइंड इज सलगिश, जब माइंड जो है सलगिश है, लेजी है, अकर्मण्य है, इट इज नॉट प्रॉपर टाइम फॉर कल्टिवेटिंग द, उस समय ध्यान लगाने की नहीं लगेगा, जब आलस्य से भरा हुआ है। ट्रंक्विलिटी, शांति चाहिए, पीस चाहिए, समाधि चाहिए, इक्विलिटी, उपेक्षा चाहिए, बिकॉज ए sluggish माइंड कैन हार्डली बी अराउज्ड बाय देम। एक जिसमें दिमाग में आलस्य भरा हुआ हो, वो कहाँ से ध्यान लगेगा, वहां तो बैठते ही नींद आ जाएगी, बस सो जाएगा बैठ कर। when the mind is sluggish, जो जब उससे आलस्य से भरा हुआ है, इट इज द प्रॉपर टाइम फॉर कल्टिवेटिंग द फॉलोइंग फैक्टर। आगे फैक्टर बताए हैं उन्होंने, और भी बताए हैं, जिससे एनलाइटनमेंट होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियलिटी, हर चीज को उसके असली रूप में देखना, जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है इसके पीछे क्या है इसका रूप,
आज ये कितना फूल जैसा बच्चा, ये कैसा बनेगा आगे जाके जब ये 60 65 70 साल का हो। क्वाइट डिफरेंट। जैसे एक सूखा पेड़, और आज वो किस तरह का लगता है, अट्रैक्टिंग, चार्मिंग और ब्लूमिंग। तो कितना सुंदर लगता है युवावस्था में या बालकपन में, तो यौवन में। और आगे चल के रियलिटी है, वो जो थ्री देवदूत है ना, तीन मैसेंजर, वही तो है ये, जो बीमार और बूढ़ा और मौत, ये तीन का ख्याल, ये थ्री डिवाइन मैसेंजर कहा भगवान बुद्ध ने। जिसको कहते हैं ना बीमारी, इसे सोचो, दूसरे को बीमार देख कर सोचो कि मैं भी ऐसे ही हूँगा, अगर मुझे कैसा होगा फिर वो बूढ़ापा। अब सोचो, फिर वो अपनी तरफ की जब सोचोगे, तो फिर आदमी थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। वो फिर ज्यादा लालच नहीं करेगा बार बार भाव में पड़ने का। यही चक्र चला आ रहा है, हर योनि में यही चक्र है। जहाँ पांच उपादान स्कंध है, वहां दुख है, वहां पुनर्जन्म है। और जहाँ ये नहीं है, तो दुख कहाँ, जब इन्हीं को तो हटाना है। संखत असंखत, ये जो संस्कार हैं, इसे संखत, जो हम हैं, असंखत मीन्स निर्वाण, जो निर्मित ना हो। संखत मीन क्रिएटेड, संस्कार क्रिएट होते हैं बाय माइंड, बाय बॉडी, बाय माउथ। तो ये है, इसमें करना पड़ता है ये। when the mind is sluggish, इसमें कुछ भी नहीं आएगा फिर। when the mind is sluggish, it is the proper time for cultivating following factors of enlightenment. इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी वही है, किसी भी फिनोमिना को संसार में उसके असली वास्तविक प्राकृतिक रूप में देखना ही प्रज्ञा है। ये ये मैं ये बता रहा हूँ संक्षेप में। हम उसे देख कर ये सोच लें, जो ये आज है, अरे इसके अंदर क्या छिपा है। इसके अंदर बीमारी छिपी है, बुढ़ापा छिपा है, लिम्स का इम्पेयरमेंट छिपा है, ओल्ड एज छिपा है, मृत्यु छिपी है इसमें। इसी तरह मेरे अंदर भी छिपी है। तभी तो उसको लगेगा कि हाँ, कब क्या हो जाए। वो डरेगा, जल्दी जल्दी भागो, समेटो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर, यहाँ से निकल लो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा तांडव होने वाला है, अनित्यता का, दुख का। तो ये होना ही होना है सबके साथ। इसीलिए 7 साल के बच्चे अरहत हो गए, 20 20 साल के अरहत हो गए बुद्ध के काल में। ये तो देखिए आप, इस तरह के 7 साल का बच्चा रेवत, मतलब सारिपुत्र का भाई। और वो एक एक और लड़का था जो पंडित। देखिए, एक सुप्त है बहुत बड़ी एक, उसमें कहानी है, मतलब ये है अट कथाओं में, पंडित, हाँ, पंडित वत्थु। तो ये है, उसमें सारिपुत्र का शिष्य था वो, 7 साल का था। तो रास्ते में जा रहा था, सारिपुत्र का चीवर ले रखा, तो सारिपुत्र का भिक्षा पात्र ले रखा। तो रास्ते में कहा, लोग नहर खोद रहे थे पानी ले जाने के लिए। कहने लगे कि बनते ये क्या कर रहे हैं? ताकि ये नहर खोद रहे हैं, ये क्या करेंगे? ताकि ये जो पानी है इधर उधर बखरा फिरता है, बाढ़ लाता है और बेकार वेस्टेज हो जाता है, उसको फिर ये सीधा इसमें जाएगा, फिर खेतों में सिंचाई होगी। अच्छा, जो पानी इतना अनकंट्रोल्ड है, उसको इस तरह डिसिप्लिन कर देंगे ये, हाँ, फिर ये डिसिप्लिन हो जाएगा, फिर नहर में ही रहेगा, इधर उधर ना तबाही मचावेगा। अच्छा, वहीं से ध्यान लगा, अगर मैं भी अपने चित्त को इस तरह डिसिप्लिन करूं, तो मैं भी तो फिर दुखों को हटा सकता हूँ। क्या उसने रिफरेंस इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, उस बच्चे ने 7 साल के ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया इतनी ही बात से। जिस तरह पानी को, अनियंत्रित वाटर को नहर बनाकर नियंत्रित कर रहे हैं, इसी तरह मैं अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड को और स्कैटर्ड थॉट को अगर मैं चैनलाइज करूं, और इनमें सम्यक मतलब विचार रखूं, सम्यक समाधि लगाऊं, तो मैं भी तो उनको कल्टीवेट करके डिसिप्लिन कर सकता हूँ।
आगे चला, फिर कहने लगे ये क्या कर रहे हैं? कि ये वो लकड़ी को गर्म कर रहे हैं, पतली जो जिससे तीर बनता है, एरो। कि उसको सीधा कर रहे हैं, आग में थोड़ा सा डाल लगाते हैं, वो मुलायम सा होकर सीधा करे, तीर बना रहे हैं। जो वृक्ष कहते हैं उस लकड़ी को, लचीली होती है वो, के तीर बना रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी को देखी, आग दिखा के, आंच दिखा के सीधा कर रहे हैं। तो फिर उसके दिमाग में बात आई, अगर मैं भी अपने इसी टेढ़े मेढ़े विचारों को सीधा करके मैं भी इसे प्लेन कर दूं, इसमें इसको मतलब यह है रिजुता लाऊं, मतलब इरेक्टेड करूं, रिजुता मतलब यह है सीधा कर दूं इसको, तो मैं भी चित्त को प्योर कर सकता हूँ। ये दूसरी बार आया और उसको बल मिला उसको। फिर आगे चलकर देखा, कुछ बढ़ई कारपेंटर टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को उसमें से चार पाई के पाए बना रहे हैं, कहीं लकड़ी को सीधा करके कुछ मेज कुर्सी बना रहे हैं टेढ़े मेढ़ी लकड़ियों का। ये क्या कर रहे हैं? ये जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां हैं, इनका टेढ़ापन हटा कर जो सीधा पोर्शन सीधा कर रहे हैं, और फिर ये जो चार पाई बना रहे हैं, पलंग बना रहे हैं, तखत बना रहे हैं। अच्छा, जब ये पेड़ों को सीधा करके इस तरह बना सकते हैं जो इतने हार्ड हैं, तो मैं क्यों नहीं अपने विचार जो इधर उधर मतलब ये कुत्सित विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, जो फाउल विचार आते हैं, मैं क्यों ना उनको प्योरिटी करके इस तरह सीधा कर लूं? तो ये तीन उदाहरण उसने देखे और उसका चित्त स्थिर हो गया वो, कि हाउ टू इरेडिकेट द दीज जो इविल्स हैं, इनको मैं कैसे बाहर निकालूं कुशल विचारों को। बड़ी इंटरेस्टिंग है पंडित रामनेर का था। तो उसके बाद ये क्या कहा उसने, 7 साल का उनका चेला था, भंते जी अपना ये संघाटी ले लीजिए और अपना भिक्षा पात्र ले लीजिए। कहने क्यों? अब मैं वापस बिहार में जा रहा हूँ। बस वहीं से उसके अंदर बैठ गया कि मुझे तत्काल ध्यान में बैठ जाना चाहिए। तो तीन बातों के उदाहरण देखकर आई शुड स्ट्रेटन माई माइंड, मैं अपने दिमाग को सीधा करूंगा अब, समाधि लगाऊंगा अब, ये सब को इसको वो करूंगा, इसको शिफ्टिंग करूंगा, छलनी लगा के छान दूंगा मैं अकुशल विचारों को। ये आप कहाँ, वहां मैं समाधि में जा रहा हूँ बुद्ध विहार में। और एक और क्या बात कही थी उसने, जो बड़ी विचित्र है उसमें, इस कथा में बड़ी इंटरेस्टिंग है वो बात, कि अच्छा लो अपने, उसने भक्सा पात्र ले लिया, और कहीं से अगर मछली और भात मिल जाए तो मेरे लिए भी लेते आना। वो बच्चा कह रहा है उसको। तो सारिपुत्र जी ने कहा कि तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे कोई तैयार बना कर तैयार बैठा है हमारे लिए मछली भात, जो जिसके घर में होगा वही तो देगा। अब ये कैसे मैं कहूंगा कि भाई जो मछली भात ही चाहिए, अगर किसी ने, मैं जाऊंगा किसी के यहाँ, तो क्या बना होगा वही तो देगा। अगर नहीं, फिर भी उसने रिपीट किया, मछली भात ले आना। तो सारिपुत्र ने समझा बच्चा है, ऐसे ही कह रहा, चलो ठीक है, अगर ठीक है। वो तो वापस आ गया बुद्ध विहार में, किवाड़ बंद करके अपनी कुटिया के, और वो बैठ गया ध्यान में, वो मेडिटेशन में बैठ गया। और भगवान बुद्ध सब देख रहे हैं वहीं, मतलब यह है श्रावस्ती में। अकेला लड़का वापस आ गया, और इसने सब, उन्होंने डिवाइन आइज से परिचित ज्ञान से सब जान लिया। उसके बाद जैसे ही सारी पुत्र बस्ती में पहुंचे, गांव में, उन्होंने एक पहले घर पर भिक्षा मांगी। तो फिर वो उपासक ने कहा, भंते जी आइए, आप हमारे यहाँ भिक्षा कर लीजिए, कहाँ आप कहीं घर घूमेंगे। उन्होंने कहा आ जाइए, आप यहीं आ जाइए। तो बैठ गए वो। देखते क्या है, वहाँ मछली और भात बना हुआ है। तो उन्होंने तो सोचा, वो ये तो बड़ा विचित्र संयोग है। वो तो लड़का कह रहा था, श्रामणेर कह रहा था ये बात को। उन्होंने वहां खाया, अपना भोजन किया जितनी आवश्यकता थी, और कहने लगे कि मेरा एक श्रामणेर है, वो मेरी वही तरफ साथ आ रहा था, लेकिन वो वापस चला गया, और मुझे कहा लो उनके लिए भी ले जाओ। तो फिर भगवान, तो वो सारी बनते सारी पुत्र को उन्होंने उन्हीं के पात्र को धो कर फिर दोबारा उस रामनेर के लिए भर दिया, मछली भात दे दिया उसको। फिर गए। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये तो अरहत होने वाला है, ये तो अनागामी तक पहुंच गया है, रूप राग इसने कंट्रोल कर लिया, रूप राग कंट्रोल कर लिया, और मान पे भी इसने कब्जा कर लिया, और अब ये औदत्य भी हटा दिया, अविद्या बची है थोड़ी सी। और उन्होंने देखा सारी पुत्र आ रहा है,
और वो कुंडी खटखटाएगा दरवाजे की, इसका ध्यान डिस्टर्ब होगा, इसकी मेहनत मतलब यह है बेकार जाएगी। तो भगवान बुद्ध ने, देखिए कल्याण के लिए, भगवान बुद्ध कैसे थे, उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए, कल्याण हित में अपने रिद्धि बल, जो उनकी सुपर नॉर्मल पावर थी, उसका प्रयोग किया, दिखावे के लिए नहीं किया उन्होंने कभी। तो उन्होंने सोचा, तो उन्होंने सूरज जो था अपने उसे रिद्धि बल से वहीं 12 बजे से पहले, तो जो थोड़ा सा, क्योंकि सूरज से देखते थे 12 बज गए, सीधी पड़ती है सूरज की किरणें धूप, और जब वो ढल जाता है तो तिरछी पड़ती हैं किरणें। तो 12 बजे से पहले वाला जो सूरज वही का वहीं अटक गया। तो सारी पुत्र सूरज की तरफ दौड़े जा रहे थे, भूखा ना रह जाए, 12 बजे के बाद खाएगा नहीं और ये खाना बेकार हो जाएगा। तो वहां जब वो आए और उसमें फिर सूरज को देखा उन्होंने, कहा नहीं थोड़ा समय है, सारी पुत्र ने देखा कि अभी सुबह समय है, और वो वहीं वहीं अटका दिया भगवान बुद्ध ने, क्योंकि प्रकृति उनके उसमें थी, प्रकृति उनकी सेवा करती थी। तो वहीं ठहर गया। तो वो फिर आराम से आए। तब तक उधर भी वाच कर रहे भगवान बुद्ध, पंडित रामनेर को, आखिर कहाँ तक पहुंच गया है, और उधर सारी पुत्र पर ध्यान रख रहे हैं कि कुटिया में कब तक आ रहा है। इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़िए आप, उसमें धम अटकथा में है ये, जातक की अटकथा हो। तो वहां उसके बाद आए वो, तब तक वो अर्थ हो चुका था, और मतलब ये है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर भगवान बुद्ध ने वो हटा दिया रिद्धि बल अपना, फिर अपना उसमें देखा अंदर, वो उसे भोजन दे दिया, और अर्थ हो चुका था, उन्हें खाया कि जैसे 12 बजे से पहले ही खा लिया। तो इस तरह का है। इसी तरह का अगर हम इस तरह सोचें कि इसमें निश्चय करना पड़ेगा, आज मैंने कितना किया, ये नहीं कभी तो अपने जीवन को हम अनंत काल की तरह मान रहे हैं, पता नहीं कब तक रहूंगा, ये नहीं है, ये तो कब चला जाए इसका कुछ ठिकाना नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा है आगे चलकर, जो उन्होंने माइंड रिफ्लेक्ट इन्वेस्टिगेशन करो, कब आ जाए मौत। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह का ये टारगेट है हम लोगों, ह्यूमन। कुछ लोग, एक हमारे विद्वान श्रोतागण जैसे कह रहे थे कि भाई मनुष्य योनि में तो नहीं समझता इतना कठिन है पाना। एक मनुष्य योनि की बात नहीं है वो, कठिन है या नहीं है, मनुष्य योनि की बात नहीं है वो, बात है पंच उपादान स्कंधों की। ये तो जो आदमी सोचता है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, नहीं, जहाँ रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान जहाँ हो, तो वहीं जाएगा अपने कर्मों के अनुसार। वे इसलिए कठिन है। जैसे पशु में भी पंच उपादान स्कंध है, और जितना ये कामाउचर लोक है, यहाँ पंच उपादान स्कंध है। प्रेत में भी 5 स्कंध है, और उसमें पशु योनि, प्रेत योनि, और मतलब यह है असुर योनि, इनमें जो है ना 5वें नंबर पर मनुष्य योनि आती है कहीं, नीरय से लेकर। तो ये पंच उपादान स्कंधों का खेल है, ये स्वरूप का खेल नहीं है कि मैं आदमी की फॉर्म में हूँ, और दूसरा एक मतलब यह है चिड़िया की फॉर्म में, वहां भी पंच उपादान स्कंध। ये पंच उपादान स्कंध कर्म कम्मा भाव से नियंत्रित होते हैं। ये नहीं कि कोई कहे कि वो जैसे आज आदमी में हूँ और मैं आगे चलकर मैं यही बनूंगा, वो नहीं है। कम्मा भाव जहाँ होगा, ये जो कर्म प्रधान है, जहाँ कर्म बीज है, ये जो संतति है कर्मों की, पंच उपादानों की संतति है। इसमें रेसिज की संतति नहीं है कि आदमी का बच्चा आदमी, उसका बच्चा वो, उसका बच्चा वो। तो फिर उसी योनि में पड़ा रहेगा वो, फिर उससे बाहर कैसे आएगा। अगर उसी लाइन में बना रहेगा वो कि आदमी का बच्चा आदमी ही होगा, और उसी एक बार आदमी बन गया फिर आदमी ही बनता चला जाएगा, फिर तो सारा भगवान बुद्ध का दर्शन ही फेल है। फिर तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, फिर दुख सुख का तो काटने का कोई अवसर ही नहीं है। तो ये चीज है। और देवता भी इस योनि को तरसते हैं, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि इसी में दान कर सकते हैं, इसी में हम लोग मतलब यह है अपने कुशल है कुशल का वो कर सकते हैं। देवता तो अपने समत ध्यान से पहुंच गया और वहां एंजॉय कर रहा है। कोई 34 लोक में है, कोई किसी लोक में है, कोई चतुर महाराज जी को बना बैठा है,
और कोई बैठा, तो वो तो वहां जब उनके वो पूरा हो जाएगा, उनकी मेहनत का फल वो उसे एंजॉय कर लेंगे, फिर यहीं आ जाएंगे वापस। पता नहीं किसी योनि में आ जाए फिर वो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक लिख रखा कि खटमल बन सकता है, मच्छर बन सकता है, मक्खी भी बन सकता है। ये पंच उपादान स्कंधों का खेल है, और इसी की संस्कृति को रोकना निरोध है। ये है इसका खेल। योनि नहीं है ये कि उस योनि का आदमी उसी योनि में जाएगा। ये संतति उपदा पंच उपादान स्कंधों की है, चित्त संतति जो है। जैसे मैं कर्म, ये और है ये कर्म, जहाँ ये है, ये कर्म कर्म से संबंधित है। फिर आगे जैसे एक बीज नियम वो अलग है, कर्म नियम अलग। इसलिए कर्म को खंडन करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्म, क्रिया में बदलना है कर्म को। दिस इज द थ्योरी। तो आज ये इतना है स्लो तौर पर का। इसमें कवर किया है कि मरणानुस्मृति का भाव करो, दूसरा इम्परमानेंस में दुख, तो दुख का भाव करो, तीसरा मुदिता का भाव करो, चौथा रहेगा, फिर तीन मैंने कवर किए हैं आज इसमें स्लोथ एंड टोरपोर में। फिर आगे अगले संडे को कवर होगा। ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है, जो आपको भी लग रहा होगा कितना मतलब अच्छा ये डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको बता रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को अपने पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे दायक महोदय महापात्रा जी, संचालक कैलाश जी, हमारे वक्ता पूजनीय भंते शीलवंश जी, और हमारे युवराज वाघ, हमारे सिद्धार्थ जी, डॉक्टर सिद्धार्थ, इन सबको साधुवाद देता हूँ, श्रोतागण को साधुवाद देता हूँ। वो धैर्य से सुनते हैं, उनको संडे की धम्म सभा का प्रतीक्षा में रहते हैं वो कि सुनेंगे। तो सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, मैं यही मेरी सभी बुद्धों से याचना है। मेरा सभी को नमन है।